देखा गया था कि हजारों की संख्या में दिल्ली और एनसीआर के कई बॉर्डर पर लोग इकट्ठा हुए। आज भी देखा जा रहा है कि लोग घर जाने के लिए घरों से निकले। क्या कहना है आपको, और जिस तरह स्टेट क्या कर रही है अब इसको लेकर, अगर हम दिल्ली की बात करें तो? देखिए, मुझे लगता है कि अब पूरी तरीके से ये साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों की पार्टी है और गरीबों को इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। गरीब कहीं रेलवे ट्रैक पे मर रहा है, कहीं हाईवे के रोड एक्सीडेंट में मर रहा है, कहीं औरैया में मर रहा है, कहीं मुजफ्फरनगर में मर रहा है, कहीं सागर में मर रहा है, कहीं चल चल के मर रहा है, कहीं उसके छोटे छोटे बच्चे अटैची पे सो जा रहे हैं, उनकी मां उनको चैन से अटैची खींचते हुए ले जा रही है, कहीं छोटे छोटे मासूम बच्चे बुजुर्ग के पैरों में छाले पड़ गए हैं। तो इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, गरीब आदमी की, मजदूर की इतनी परेशानी, ये भारतीय जनता पार्टी को दिख नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी उस पर धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांधे बैठी हुई है। इससे साफ है कि सिर्फ और सिर्फ ये अमीरों की पार्टी है, गरीबों से, मजदूरों से, समाज के अंतिम आदमी से इनका कोई लेना देना नहीं। सर, एमएचए ने कल गाइडलाइन, जो नई गाइडलाइन जारी की है लॉकडाउन 4 के लिए, उसमें राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि वो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का जो डेफिनेशन है वो रखे और नॉन एसेंशियल गुड्स और खासकर कंटेनमेंट जोन पे जो पुरानी पाबंदियां है वो जारी रहेंगी। देखिए, अब उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है वो राज्य उसको अपने तरीके से उस गाइडलाइन के हिसाब से क्या खोलना है नहीं खोलना है वो तय करेंगे। लेकिन जहां तक प्रश्न है, इस वक्त की जो सबसे बड़ी समस्या है पूरे देश से जो आ रही है, उसको ये सरकार क्यों नहीं एड्रेस कर रही है? वो है प्रवासी मजदूरों के पलायन की, और उसका समाधान एक ही तरीके से हो सकता है। 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की रेलवे की क्षमता है। और आप नाटक करते हैं, कभी कहते हैं 100 श्रमिक ट्रेन चलाएंगे, कभी कहते हैं 15 श्रमिक ट्रेन चलाएंगे। आखिर क्यों? इसलिए कि ये गरीब आदमी है। आप हवाई जहाज से विदेशों से लोगों को बुला सकते हैं, आप इन मजदूरों के लिए ट्रेन नहीं उपलब्ध करा सकते, इन गरीबों के लिए बसेस उपलब्ध नहीं करा सकते, इनको घर नहीं भेज सकते। तो ये मैं आपको कह रहा हूं, ये एक विकराल रूप पूरे देश में ये समस्या लेती जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बेपरवाह है इसको लेकर। कहीं सूरत से खबर आती है, कहीं अहमदाबाद से खबर आती है, कहीं कच्छ के एरिया से खबर आती है, मजदूरों का आक्रोश सड़कों पे आ रहा है, कहीं यूपी एमपी के बॉर्डर पे बर्बरता पूर्वक इन गरीब मजदूरों को मारा जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप बताइए, भूखे पेट लोगों को आप लाठियों से पिटवा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? केंद्र में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, और तीनों जगह खाली गरीब को मारने की योजना, सिर्फ गरीब को लाठी से पीटना है। तो ये असली चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का, एक क्रूर सत्ता का जो चेहरा है, वो सामने आया है। सर, लॉकडाउन 4 की अगर बात करें तो दुकानें जो है कमर्शियल वर्कशॉप में वो अलाउ किया गया है, लेकिन एक तरीके से कहा गया है कि एक नियम के तहत ही दुकानें खुल सकेंगी। देखिए, लॉकडाउन के खुलने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज करने का, मास्क पहनने का, ये सारा कुछ तो आपको आगे भी लागू, मतलब ये मुझे लगता है कि अभी काफी समय तक चलेगा। लेकिन धीरे धीरे आपको कमर्शियल एक्टिविटी खोलनी ही पड़ेगी। अर्थव्यवस्था को आप पूरी तरीके से ठप करके जिंदगी को ठप कर देंगे। लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती। अगर लॉकडाउन आप अंतहीन तरीके से जारी रखेंगे तो जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, उससे ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। लोगों के व्यापार, रोजगार तबाह हो रहे हैं, और वो आज की स्थिति में बहुत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि अगर इसको धीरे धीरे नहीं खोलते हैं तो आने वाले दिनों में एक भयावह स्थिति देश के सामने आएगी। सर, एक चीज़ और देखने को मिली है कि मेट्रो और फ्लाइट पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है इनके चलने पर, लेकिन बसेज और प्राइवेट कार पे ये कहा गया कि अगर 2 राज्य मिलकर चाहें तो इंटरस्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चला सकते हैं। तो इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी जो लोग नौकरी पेशा है दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों पर हैं?
अब उसको तो देखिए, दो स्टेट्स के बीच में क्या सहमति बनती है और उसके आधार पर क्या राज्य सरकारें तय करती हैं। लेकिन एक स्पष्ट दिशा निर्देश जिसकी उम्मीद थी कि प्रवासी मजदूरों के लिए भाजपा की सरकार कुछ करेगी, इनको कैसे इनके राज्यों में पहुंचाया जाए, इसके लिए कोई स्पष्ट निर्देश जारी करेगी, वो मुझे लगता है सिर्फ हवाई और किताबी बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं।